Good morning, kids. I hope you all are fit and fine. And I also hope that you have read the story, The Unlikely Friendship. Right? You remember I told you the story about the cat and the horse? एक बड़े से महल में एक कैट रहती थी जो प्रिंस की कैट थी, और वहाँ पे भी वहीं पे एक हॉर्स रहता था स्टेबल में, और उनकी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी. राइट? पर हॉर्स का जो जॉकी सोल्जर था उसको कैट बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उस क्या करा था कैट ने, जॉकी सोल्जर का मुंह नोच लिया था, स्क्रैच कर दिया था, बिकॉज वो हॉर्स को एक फायर रिंग से जंप करने को बोल रहे थे. राइट? एंड फिर क्या करता है जॉकी सोल्जर, वो कैट को दूर भेज देता है उससे, हॉर्स से. नाउ इन टुडे स्टोरी वी विल सी व्हाट हैपेंड व्हेन द कैट is not there with the horse. The soldier decided to break the friendship and sold the cat to a farmer. He did not know that the cat was a royal cat and belonged to the prince. तो अभी क्या होता है, जब जॉकी ये देखता है कि भाई ये हॉर्स और कैट की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ये दोनों ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो सोल्जर क्या करता है, वो कैट को एक फार्मर को बेच देता है. अभी सोल्जर को ये नहीं पता होता है कि भाई वो प्रिंस की कैट है, उसको आप ऐसे नहीं बेच सकते. आगे देखते हैं क्या होता है. द हॉर्स मिस्ड हिज फ्रेंड एंड डिड नॉट नो एनीथिंग कंसर्निंग हर. सो अभी हॉर्स, जब कैट नहीं दिखती है स्टेबल में, तो हॉर्स उसको मिस करता है और परेशान होता है कि भाई वो कैट किधर है, ठीक ठाक है या नहीं है, उसकी वेयर अबाउट्स के बारे में उसको कुछ पता नहीं होता है, तो टेंशन में होता है हॉर्स भी. He waited for several days for her to return, but no avail. In his sorrow, he stopped eating and becoming thin. He stopped gulping in the evening. His jockey trainer was shocked to see his ticks boomerang. So अभी क्या होता है, वो कैट भी नहीं है उसके पास, तो हॉर्स सैड होता है, टेंशन में होता है कि कैट किधर चली गई, किधर होगी, कैसी होगी. उस चक्कर में वो खाना छोड़ देता है, वो पतला हो जाता है और वीक हो जाता है. The news of the horse degenerating condition reached to the king's ear. The royal veterinarian was called. The doctor found no trace of any disease in the horse. He inquired from the other soldiers and got to know about the missing royal cat. The veterinarian then informed the king and asked him to find the cat. तो जब हॉर्स की तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो राजा को बताते हैं कि हमारा एक हॉर्स है, वो बीमार हो गया है, वो वीक हो गया है. तो राजा क्या करते हैं, राजा अपने वेटनरियन को बुलाते हैं. सो जो जानवरों को देखता है, दवाइयाँ देता है, जानवरों के डॉक्टर को वेटनरियन बोलते हैं. तो जब डॉक्टर आता है और हॉर्स को देखता है, वो बोलता है कि इस पे तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल फिट है, इसको कोई बीमारी नहीं है. और वो दूसरे सोल्जर से पूछता है क्या हो गया, इसने क्यों खाना छोड़ दिया, ये हॉर्स चुप चुप क्यों रहने लग गया. तो दूसरे सोल्जर्स बताते हैं कि इसकी एक दोस्त थी कैट, जिसको सोल्जर ने पता नहीं किधर कर दिया. जब से वो कैट गई है तब से ये हॉर्स सैड हो गया है. तो भाई वो वेटनरियन, वो डॉक्टर जाता है राजा को और बोलता है कि राजा ये प्रॉब्लम है, आपकी कैट मिसिंग है, जिससे वो हॉर्स वीक हो गया है, वो हॉर्स चिंता में है, वो हॉर्स सैड हो गया है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. अ पिजन हर्ड दिस एंड फ्लू ऑन द फार्मर हंट वेयर द कैट वॉज सोल्ड. द बर्ड इन्फॉर्म द कैट अबाउट हिज फ्रेंड वॉज फेलिंग इन हिज हेल्थ. The cat wanted to return but did not remember the way of the fort. The pigeon flew and showed her the way back to the stable in the fort. तो एक पिजन ये बात सुनता है डॉक्टर की और राजा की, और उड़ के कैट के पास जाता है. उसको पता होता है कि कैट कौन सी हट में रहती है, और जाके वो बोलता है कि कैट सुनो, तुम्हारा जो हॉर्स है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और तुम चलो उसको देखने. अब कैट कहती है मैं तो भूल गई भाई स्टेबल का रास्ता, फोर्ट का रास्ता, तुम मुझे समझाओ. तो पिजन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको तुम्हारे फ्रेंड के पास लेके जाऊंगा. It was night when Cat stepped inside his friend's stable. The horse was
elated and see his long lost friend after a long time. One could see some sign of life in him. The jockey soldier noticed the reunion of unlikely friend and was sorry for his action and resolved to never keep friends apart. तो कैट उसी रात हॉर्स से मिलने जाती है और जैसे ही हॉर्स कैट को देखता है वो खुश हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। एंड ये वो सोल्जर देख रहा होता है जिसने कैट को बेचा होता है और उसको सबक मिलता है कि कभी भी अच्छे दोस्तों को एक दूसरे से दूर नहीं रखना, और वो अपने एक्ट के लिए सॉरी फील करता है। ऐसा ही होता है ना बच्चों, जब आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ा सैड फील करते हैं। I hope you like the story, kids, and in today's story we have learned that we should be friends with everyone. We should love and respect everyone and we should develop friendship, right? So there are few words which we will read and I will tell you the meaning. The first word is scepter. Scepter is the stick which the king and queen holds. आपने देखा होगा ना, किंग के हाथ में, क्वीन के हाथ में एक लकड़ी होती है जो बहुत डेकोरेटिव होती है, उसको सेप्टर बोलते हैं। वैलियंट, वैलियंट मीन्स ब्रेव, जो बहुत बहादुर होते हैं। स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रैटेजिकली इज टू प्लान इन सच अ वे दैट यू विन। कोई भी चीज़ को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना, उसका वे बनाना कि ऐसे हम उसको जीतेंगे। कंटोनमेंट, कंटोनमेंट इज द मिलिट्री एरिया, जहाँ पे मिलिट्री के लोग रहते हैं। पिटीट, पिटीट मतलब छोटी बॉडी वाले जानवर, जैसे कि कैट, जैसे स्क्विरल, ये क्या है, छोटे जानवर हैं। ट्राउट, ट्राउट इज अ बिग लॉन्ग वाटर कंटेनर फॉर एनिमल्स, जिसमें जानवरों का पानी पड़ा रहता है, एक लंबा सा कंटेनर होता है बच्चों। डिजेनरेटिंग, दैट मीन्स हैविंग लॉस्ट ऑफ नॉर्मल फिजिकल क्वालिटीज़, इसका मतलब वीक हो जाना, खाना पीना बंद कर देना और ज़्यादा चल फिर नहीं पाना, उसको डिजेनरेटिंग बोलते हैं। राइट, नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 12. लेट्स आंसर दोज क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट वन सेज, which royal family member kept a cat as a pet? Which one, which one? Prince, the young prince, right? Why did the cat not get along with the monkey? Why? Because cat को monkey का behavior बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब प्रिंस गुरुकुल चले गए थे तो कैट और मंकी साथ रहने लग गए थे और मंकी कैट को बहुत अनोइंग करता था अपने बिहेवियर से। राइट, डू यू रिमेंबर? यस। हाउ डिड द कैट रीच टू द कंटोनमेंट? कैसे गई थी कैट? घूमते घूमते। सो जब मंकी उसको अनॉय करता है तो कैट एक दिन घूमते घूमते कंटोमिनेंट एरिया में पहुंच जाती है। हु ब्रोक द फ्रेंडशिप अपार्ट बिटवीन द कैट एंड द हॉर्स? कौन था वो? क्रूअल jockey soldier. Yes. Who reunited the friends? You remember? A pigeon heard the story और फिर वो कैट को बोलने गया था कि आपका दोस्त बीमार है, तो the pigeon. Why did the condition of the horse became worsen? क्यों बच्चों हॉर्स क्यों वीक हो गया था, उसकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी? Because the horse was missing his friend cat, और उसको कैट के वेयर अबाउट्स का भी कुछ भी पता नहीं था, तो और बहुत दिन से वो कैट से मिला नहीं था, तो उसकी चिंता में उसकी तबीयत खराब हो रही थी। What amazed everyone in the stable? Friendship of cat and horse. Why was the cat worried about his friend? कैट क्यों वरी करती थी बच्चों हॉर्स की? जब वो देखती थी कि जॉकी सोल्जर इतना क्रूअल है, हॉर्स को मार रहा है और वो एक फायर रिंग से उसको जंप करने के लिए बोल रहा है, जो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ थी, वो देख के हॉर्स को लेके कैट परेशान होती थी कि कहीं हॉर्स को लग ना जाए। राइट, सो दीज आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन किड्स. Kids, on page number 12 there is one more story. It is about a deer, a cow and a mouse. Read that story and complete it. Okay? Do that whenever you are free in your free time. Read that story and complete that story.
That is all for today's class, kids. I will see you in my next class with a new story. Bye bye. Take care.